एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में कौन सा सबसे फेमस प्रोसेस पढ़ा है। वी हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स लेता है। प्लांट में प्रेजेंट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में द प्लांट मेक्स इट्स फूड दैट इज द ग्लूकोज, जिसे वो स्टार्च के रूप में अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टोर करता है और इसी स्टोर्ड फूड को हम लोग भी खाते हैं। लेकिन हम सब की तरह प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्लांट भी तो ग्रो हो रहा है, उसके न्यू पत्ते आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं, फ्रूट आता है, रूट बनता है। इतना सारा एक्टिविटी जब हो रहा है प्लांट के अंदर, दैट मीन्स उस सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट एनर्जी ऑल दीज एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन। सो हेंस वी कैन से दैट एनर्जी इज नीडेड बाय प्लांट पार्ट एंड all the parts of the plant। और एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलेगा? बाय रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। सो प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज वाई प्लांट को सिर्फ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। एंड दिस वी कैन ऑल्सो से दैट प्लांट के लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसमें से एयर अंदर आता है और एयर के अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और उसी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करके प्लांट रेस्पिरेशन करता है। So we can say that the plant gets energy by the process of respiration, in which the glucose food which is prepared by the plant is broken down in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and energy. So just like human being and animals, plants में भी exchange of gases होते हैं इस तरीके से, but the respiration in plants differ from that of the respiration of animals। यानी कि जैसे हम ह्यूमंस रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स लंग्स हैं। द वाटर एनिमल्स लाइक दैट ऑफ द फिश, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स गिल्स मौजूद होता है, लेकिन ऐसे अलग से कोई बॉडी पार्ट प्लांट्स में नहीं होते। दैट इज वाई प्लांट्स का रेस्पिरेशन एनिमल्स के रेस्पिरेशन से अलग होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन प्लांट्स each plant part perform the process of respiration independently। तो प्लांट के कौन से पार्ट है? जमीन के ऊपर एक शूट सिस्टम होता है और जमीन के नीचे होता है उसका रूट सिस्टम। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन इन लीव्स। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर लोअर क्लासेस। लीव्स में ऐसे टाइनी टाइनी होल्स मौजूद होते हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आता है। दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। स्टोमेटा के आसपास जो सेल्स मौजूद होते हैं किडनी शेप के, राजमा बीन्स शेप के, उन्हें हम गार्ड सेल्स भी बोलते हैं। और यही गार्ड सेल्स जब ओपन एंड क्लोज होते हैं, दैट मीन्स ये स्टोमेटा का ओपनिंग उसी हिसाब से ओपन एंड क्लोज होता है। और इसी स्टोमेटा के अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इसी एयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप होता है तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज अप होता है, और जब ऑक्सीजन का यूज होता है तब वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। हियर वी कैन ऑल्सो से दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउटसाइड, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी को तो प्लांट अपने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू स्टोमेटा ही अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। एंड व्हाट अबाउट वाटर? वाटर भी हमने ट्रांसपिरेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। किसी भी पौधे में अगर हम एक प्लास्टिक कवर डाल के कुछ देर के लिए रख देंगे तो हमें उस प्लास्टिक कवर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। इसका मतलब जो ये वाटर वेपर ये प्लांट अपने स्टोमेटा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था एज वाटर वेपर, एज अ गैस, यही गैस प्लास्टिक के कांटेक्ट में आके कंडेंस हो जाता है, दोबारा वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाता है और हमें ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देता है।
और उसी तरीके से प्लांट को फोटोसिंथेसिस भी करना होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड द ऑक्सीजन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड आउटसाइड। नाउ हियर पहेली वांट्स टू नो कि चलो प्लांट्स तो जो जमीन के ऊपर है उसे एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है अपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए, बट व्हाट अबाउट रूट्स? क्योंकि रूट्स भी तो बढ़ते हैं, पूरे जमीन के अंदर फैलते हैं, तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रूट्स को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब रूट्स भी रेस्पिरेशन करते होंगे। तो मिट्टी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? Where do they get oxygen underground? So here we have to learn that all the living cells of the plant, even the root cells also need oxygen to perform respiration and generate energy. तो रूट्स भी इंडिपेंडेंटली अपने लिए, अपने एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करते हैं और उनको ये एयर सॉइल के अंदर से ही मिलता है। आपने देखा होगा कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें उन्हें टाइम टाइम पे खोदना चाहिए, खुदाई उनकी करती रहनी चाहिए। मम्मी ऐसा क्यों करती है अगर आपके घर में गार्डन है तो? ताकि ज़मीन के अंदर एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो सके। जब ज़मीन के अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पे पानी भी आराम से रूट के हर एक पोर्शन में आएगा और हर एक रूट के पोर्शन में एयर भी अवेलेबल अच्छे से हो जाएगा। सो हियर इन दिस फोटोग्राफ वी कैन सी ये सभी सॉइल पार्टिकल्स है और इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो व्हाइट कलर का पोर्शन खाली है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हवा है। इट इज़ एयर, बिकॉज एयर तो हर एक जगह पे होती है, खाली बॉटल के अंदर भी एयर होती है। एयर कैन टेक अप स्पेस इन एनी एम्प्टी स्पेस। सो हियर इन दिस एम्प्टी पोर्शन ऑल्सो द एयर इज प्रेजेंट। और एयर के अंदर क्या मौजूद है? डिफरेंट प्रपोर्शंस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो वही ऑक्सीजन इन्हीं जगह से रूट्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज हो जाता है मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। Actually, the roots of a plant have a large number of tiny root hair in them, and all the root hair are in contact with the soil particle and air, and from this air only the oxygen diffuses inside the root hair and reaches into all the cells of the root. और हर एक root cells के अंदर just like the leaf cells respiration का process होता है। ग्लूकोज तो प्लांट ने ऑलरेडी अपने लिए बना रखा है और हर एक सेल में अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन उसने एयर से ले लिया एंड विद दिस ऑक्सीजन द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन एंड देन प्रोड्यूस एनर्जी। और उसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ओनली, इट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग सॉइल। So here we can conclude that respiration in root occur by the exchange of gases through the root hair. अब हमारे बुक में एक क्वेश्चन है, Can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? किसी भी गमले में सपोज एक प्लांट है और उस पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि ऊपर ऊपर वो बहने लगा, बाहर गिरने लगा, तो क्या होगा? हियर वी ऑल नो दैट मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही आप वाटर इसके अंदर डालोगे सॉइल उसे एब्जॉर्ब करेगी। और कहाँ एब्जॉर्ब करेगी? सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जितना भी खाली जगह है उसी जगह पे पानी जाके भर जाएगा। जिस जगह पे एयर मौजूद था उस हर जगह पे पानी भर जाएगा, कोई भी जगह नहीं बचेगी। यहाँ तक कि सॉइल में और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं बचेगी और ऊपर ऊपर पानी फ्लोट करने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। और किसी भी खाली बॉटल में जिसमें पहले से ही हवा है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें अगर हम पानी पूरा भर देंगे तो हवा कहाँ जाएगा? हवा बाहर निकल जाएगी। सेम विल हैपन विद द सॉइल ऑल्सो। सॉइल के अंदर जो एयर मौजूद थे सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में, वो भी बाहर निकल जाएंगे। द वाटर विल एक्सपेल आउट ऑल द एयर। तो मिट्टी में एयर नहीं रहेगा तो मतलब मिट्टी में ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा और ये जो रूट है उसे अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्लांट को जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए होगा। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन वो नहीं कर पा रहा है, in the absence of oxygen, the root of the plant starts to respire anaerobically and thus it starts to produce alcohol inside its cell, which is not at all good for plant and this may
किल द प्लांट। सो इफ एट ऑल वी आर ओवर वाटरिंग, हम सोचेंगे कि हम तो बहुत सारा पानी डाल रहे हैं प्लांट में, लेकिन फिर भी प्लांट मुरझा जाता है, मर जाता है, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो इसीलिए आपने देखा होगा गमले के नीचे हमेशा एक छेद मौजूद होता है, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो इसी छेद से बाहर निकल जा सके, वो एयर स्पेस को बनाए रख पाए और प्लांट को एयर का ऑक्सीजन भी मिलता रहे और फोटोसिंथेसिस के लिए उसे वाटर भी मिलता रहे। सो हेंस हियर वी लर्न दैट प्लांट अपने लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करता है, बट एट व्हाट टाइम? सो फर्स्ट थिंग, फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो चाहिए, मतलब कि सनलाइट चाहिए। और सनलाइट कब मिलता है? जब दिन होती है। रात के समय सनलाइट नहीं होता, तो रात के समय फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। सो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज अवेलेबल। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कब होगा? एनर्जी इज अ थिंग विच इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, क्योंकि हम ह्यूमंस भी जब सोते हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, इवन इन द डे टाइम एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द नाइट टाइम। So hence we can say that plant carry out respiration to obtain energy during the daytime and also during the night time. तो ये था हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। आगे हम सभी कीवर्ड्स को विद डेफिनेशन समझेंगे एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।